हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक शुरू किया था रेजिडेंशियल स्टेटस, उम्मीद है आपने बहुत शानदार तरीके से उसको समझा होगा और मुझे पूरा यकीन है आपने उसके क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे एमसीक्यू और स्टडी मैट के, वो किए भी होंगे। राइट दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको 70% 70% में सच्चाई बोल रहा हूं। कोई भी टीचर ये बोले कि 100% मैं आपको क्लास में करा दूंगा, ऐसा नहीं होता। 70% या उससे भी ऊपर मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा, सॉल्यूशन सब कुछ करा दूंगा। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि अगर आप पास होंगे तो अपने 30% से होंगे, 70% मेरा है, 30% आपका है। और ये 30% 70% पे इसलिए भारी है क्योंकि इस 30% में आपकी पूरी मेहनत, आपकी पूरी 100% फुल एनर्जी और मेहनत लगेगी। अगर आप इस 30% को ईमानदारी से कर लेंगे, इस 30% को ईमानदारी से कर लेंगे तो मेरा ये 70% सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बस 30% में इतनी ही मेहनत करनी है। जो मैं होमवर्क दे रहा हूं आप उसको करें, समझें, ताकि जब आप उसकी क्वेरी मुझसे ले या जब मैं उसको दोबारा सॉल्व कराऊं तो आपको ये पता लग जाए कि हाँ, हमने यहाँ गलती की थी। तो लाइव क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको अगर सॉल्यूशन दे रहा हूं तो उसमें भी आप देख सकते हैं हमारी गलती कहाँ थी। इसी उम्मीद के साथ कि आप 30% पूरे तन मन धन से करेंगे और आपको मम्मी कसम है कि आपको 30% पूरा तरीके से करना है। उम्मीद है आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। हम सॉल्व करते हैं इलिस्ट्रेशन 5। राइट, इलिस्ट्रेशन 5 पहले मैं आपको सेम बताता हूं लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था। सर, लास्ट लेक्चर में हमारे पास 3 लोग थे सर, ROR, RNOR, 3 ही हमारे क्या होते थे हमारे सर, 3 स्टेटस और NR। ये हिंदुस्तान का स्टेटस है। तुम स्टेटस अब खेल रहे हो, हम पहले ही कई साल पहले 1961 से ही खेलते आ रहे हैं। 3 कैटेगरी थी, अर्न इन इंडिया, दूसरी दूसरी रिसीव्ड, फर्स्ट रिसीव्ड है ना, फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया। सर याद आ गया, मजा ही आ गया। तीसरी कैटेगरी अर्न के साथ साथ रिसीव भी कहा सर, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या था? राइट 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 राइट, और तीसरा सही जवाब सर, राइट राइट और रॉन्ग। बीच वाले में सर एक बात है, यहां पे राइट हम तभी लगाएंगे अगर कोई इन शब्दों में से एक शब्द लिखा हो, हेड ऑफिस, कंट्रोल, कंट्रोल या सेटअप इन इंडिया। ठीक है, हेड ऑफिस, कंट्रोल या सेटअप इंडिया में है, तभी हमें उसकी इनकम लिखनी है। सेम बॉक्स से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर 4 छोटी छोटी कहानी थी। खेती इंडिया में माफ होती है, इंडिया के बाहर टैक्सेबल होती है। राइट, समझ में आ गई ना बात? इस तरह की छोटी मोटी कहानी थी। गिफ्ट रिश्तेदारों से मिल रहा है, शादी में मिल रहा है, पूरा माफ है। ठीक है, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने, रात गई बात गई। ठीक है, और कैप्टन जैक स्पैरो वाली बात आपको याद आ चुकी होगी। तो दोस्तों, इसी पैटर्न पर अगर मैं इलिस्ट्रेशन 5 सॉल्व करता हूं तो देखो इलिस्ट्रेशन क्या कहता है। वो कहता है अनिरुद्ध है, उन्होंने अपनी इनकम बताई है इतनी, आप उनकी इनकम निकालें अगर वो रेजिडेंट है, ROR है, RNOR है, NR, यानी एक तीर से 3 शिकार। अनिरुद्ध क्या है? पहले ROR, फिर क्या है RNOR, और फिर क्या है NR। उम्मीद है ये बुक आपके पास होगी ही, जब तक आपके घर पर फिजिकल फॉर्म में नहीं पहुंचती तब तक आप डाउनलोड कर सकते हैं ICI की साइट से। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व करूंगा, बस देखते जाना। ठीक है ना, पहला पॉइंट, या तो आप 3 कैटेगरी बना ले जैसे मैंने क्वेश्चन में कराया था, ROR, RNOR के साथ साथ अर्न इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया और अर्न आउटसाइड इंडिया, या फिर आप जैसे मटेरियल में दिया है बिल्कुल वैसे सॉल्व कर दे। दोनों में से कोई भी आप पैटर्न चूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। क्या मतलब होता है फिलहाल सर? प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाया है सर, प्रॉफिट कमाया है कहां पे? शेयर बेचकर इंडियन कंपनी के। तो भैया हिंदुस्तान की कंपनी के शेयर बेचकर प्रॉफिट कमाया है, तो हम क्या मानेंगे सर? इसे अर्न इन इंडिया मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? इंडियन कंपनी के शेयर बेचे तो इंडिया से तुमने पैसे कमाए, अर्न इन इंडिया। तो अर्न इन इंडिया में क्या लग रहा है? देखो, राइट राइट और राइट, तीनों में राइट लग रहा है तो हम भी तीनों में राइट लगा देंगे। ठीक है ना, पूरी स्टेटमेंट आप लिखेंगे एग्जाम में,
मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी सॉल्व कर रहा हूं, पूरी स्टेटमेंट आप लिखेंगे। कैपिटल गेन ऑफ शेयर ऑफ इनकम, सेल ऑफ शेयर इन इंडिया। सर 15,000 रुपए, 15,000 रुपए और 15,000 रुपया, मजा ही आ गया सर। अगला पॉइंट देखो दोस्तों, अगला पॉइंट ध्यान से समझेंगे। डिविडेंड फ्रॉम जापान एंड रिसीव्ड इन जापान, यानी डिविडेंड मैंने जापान में कमाया क्योंकि जापानीज कंपनी है, और वहीं प्राप्त कर लिया। कहां प्राप्त कर लिया दोस्तों, कहां प्राप्त किया, जापान में कमाया, जापान में प्राप्त किया ना, तो क्या होगा, कौन सी कैटेगरी होगी सर, अर्न इन जापान, अर्न इन जापान एंड रिसीव इन जापान। सर जापान में ही कमाया, जापान में प्राप्त कर लिया, तीसरी कैटेगरी होगी सर अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है सर, सर राइट लग रहा है, राइट लग रहा है अगर एचओ है और कांटा लग रहा है, राइट लग रहा है, राइट लग रहा है अगर एचओ और कांटा लग रहा है। तो सर मैं क्या मान रहा हूं सर, अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया है, तो मैं क्या लिख रहा हूं सर, डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी। सर राइट लग रहा है, राइट का मतलब 10,000 लिख दो सर, ढूंढो कहीं भी, कहीं भी कंट्रोल एचओ सेटअप ऐसे खतरनाक शब्द दे रखे, नहीं दे रखे तो डैश लगा देंगे, और तीसरे में डैश लगा ही होता है, राइट। तीसरा पॉइंट पढ़े सर, तीसरा पॉइंट पढ़े, बहुत ही मजेदार। रेंट मिल रहा है प्रॉपर्टी फ्रॉम लंदन, ठीक है ना। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है सर, प्रॉपर्टी का मतलब होता है घर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, बहुत ही बहुत ही बहुत ही डेंजरस बात, डेंजरस, ठीक है। कैसे सर, माइकल जैक्सन के गाने की तरह, सुने बहुत ध्यान से। घर की जब भी बात आएगी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, जब हम आगे घर के बारे में, हाउस के बारे में, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में आपको लॉ पढ़ाऊंगा, टैक्सेशन का अंडर आपको पूरे प्रोविजन पढ़ाऊंगा, तो वहां पे एक एजम्पशन ली जाती है, ठीक है ना, कि अगर कुछ नहीं कह रखा तो मैं क्या मानूं। एक एजम्पशन तो मैं लूंगा कि भाई ये जो 75,000 रुपए घर का किराया मिल रहा है, घर का रेंट मिल रहा है, ये है नेट, यानी कि सारे इसके ऊपर टैक्स के प्रोविजन लग चुके हैं, टैक्स में जो भी डिडक्शन मिलती है, छूट मिलती है, जो भी बात होती है सब इस पर लगा चुके हैं, और 75,000 सब कुछ लगाकर मुझे मिल रहा है नेट। अगर मैं एजम्पशन लेता हूं कि जो मुझे रेंट मिल रहा है घर का, ठीक है, ये नेट है, तो मैं क्या लिखूंगा, 75,000, क्योंकि लंदन से मिल रहा है, कौन सी कैटेगरी हो गई, लंदन से मिल रहा है, और वही जमा कर रहा हूं। रेमिट किया बाद में, और मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में कि रेमिटेंस वर्ड एक धोखा है, धोखा। जहां भी रेमिटेंस वर्ड देखो क्वेश्चन में से काट दो, उसका कोई लेना देना हमें नहीं है, धोखा है, छोड़ दो, इग्नोर करें अगल बगल वालों की तरह जैसा आप इग्नोर करते हैं। तो 75 लिखूंगा, राइट। लंदन में कमाया, लंदन में ही प्राप्त कर लिया, क्या एचओ इंडिया में है सर, कहीं भी ऐसी लाइन नहीं लिखी, हेड ऑफिस कंट्रोल सेटअप इंडिया में है, तो यहां भी डैश लगाऊंगा, और तीसरी कैटेगरी के लिए यहां डैश है, यानी कि ये वाली कैटेगरी बनती है सर अर्न एंड रिसीव इन लंदन, 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 राइट। लेकिन अगर मैं दूसरी असम्पशन लेता हूं सर, क्या असम्पशन लेता हूं दूसरी, कि घर की जो किराया मुझे मिल रहा है, जो मुझे किराया मिल रहा है रेंट, ये ग्रॉस है, क्या मिल रहा है, ग्रॉस। अगर मैं ग्रॉस असम्पशन लेता हूं तो सेक्शन 24 ये कहता है, आगे पढ़ेंगे चिंता मत करो, याद हो जाएगा 24, फिलहाल यहां से बात ध्यान रखना। सेक्शन 24 ये बोलता है जो भी घर का किराया आ रहा है उस रेंट में से आप फ्लैट 30% घटाएं अगर वो ग्रॉस है तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सर ग्रॉस रेंट, उसमें से कितना घटाया, उसमें से 30% घटाया, तो ग्रॉस रेंट में से 30% घटा के जो वैल्यू आएगी वो आपको लिखनी है, ठीक है। एजम्पशन क्या लेनी है, या मैं नेट मान रहा हूं इस किराए को, या मैं ग्रॉस मान रहा हूं, ठीक है, नेट मानू या ग्रॉस। तो इंस्टीट्यूट क्या कहता है, इंस्टीट्यूट कहता है कि नेट मानना है या ग्रॉस मानना है ना। हम कहते हैं क्या मानो, ग्रॉस मानो, तो हम भी ग्रॉस मान के सॉल्व करेंगे। देखो ये लिखी बात, अज्यूम, ये लिखा अज्यूम कि जो भी रेंट आया है घर का वो क्या है, ग्रॉस है। अगर वो ग्रॉस है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें 30% की डिडक्शन देनी पड़ेगी सेक्शन 24 के हिसाब से। तो हमारा ग्रॉस किराया कितना, 75, 30% कितना आया, 22,500, तो मुझे नेट किराया कितना प्राप्त होगा, नेट किराया कितना रिसीव होगा, तो नेट मुझे किराया रिसीव होगा लंदन से 52,500। तो सर हम क्या मानेंगे, तो भैया हम भी एग्जाम में यही मानेंगे
कि ये जो किराया है मुझे ग्रॉस मिला है, तो ग्रॉस 75,000, 30% घटाया तो वैल्यू कितनी आई सर? 52,500। उम्मीद दोस्तों बात बिल्कुल घुटनों तक पहुंच चुकी होगी, मजा ही आ गया सर। अगला आता है डिविडेंड। सर डिविडेंड, डिविडेंड कहां से मिला है? रिलायंस से, टाटा से, ऐसे इंडियन कंपनी से मिला है। अगर डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिला है तो आपने कमाई कहां करी? इंडियन कंपनी में पैसा लगा के कमाई की है, तो हम क्या मानेंगे? यू हैव अर्न इन इंडिया। तो चौथा पॉइंट किस में बनता है? अर्न इन इंडिया में। और अर्न इन इंडिया में रिलायंस को क्या लग रहा है? राइट राइट राइट। तो हम भी चौथे पॉइंट में क्या लिख देंगे? राइट राइट राइट, अर्न इन इंडिया मान के। सर क्या लिखे हम? तो लिख दीजिए डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। सर 6,000 रुपया, 6,000 रुपया और 6,000 रुपया। राइट। आखिरी पॉइंट देखें, खेती। वाह मजा ही आ गया। जय जवान जय किसान। तो भैया जय जवान जय किसान करते हुए खेती इंडिया में की है, तो भैया खेती क्या होती है? एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है सर? एग्रीकल्चर इनकम खेती होती है एग्जेम्प्ट एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। तो मैं क्या लिखूंगा? डैश डैश डैश। अब तीनों को जोड़ दो, तीनों के पैसे जोड़ दो, ठीक है। इस प्यार को क्या नाम देंगे? तीनों के पैसे जोड़कर जो वैल्यू आएगी, इस प्यार को हम नाम देंगे ग्रॉस टोटल इनकम। क्या नाम देंगे सर? ग्रॉस टोटल इनकम हम इसे आज के बाद बोलेंगे। राइट, ठीक है। तो एक बार मैच कर लेते हैं। देखो 15 15 15 10 52 500 और 6 6 6, 15 15 15 10 52 500 और 6 6 6, यानी कि ये हमारी टोटल इनकम बोली जाएगी। तो हमने क्या बोल दिया सर? ग्रॉस टोटल इनकम बोल दिया, ठीक है। राइट, उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सर अगला क्वेश्चन क्या था? जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर। तो दोस्तों इलस्ट्रेशन 8 आपकी नजरों के सामने है, इसे जिगर के पास तक पहुंचाइए, ठीक है। एज दे रखी है 35। एज का लेना देना कब होता है? जैसा कि आप टैक्स लायबिलिटी में सीख चुके हैं। अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि इनकम के साथ साथ इनकम के ऊपर टैक्स भी निकालिए, तो मैं 60 से कम वाले को इसको स्लैब दूंगा और टैक्स निकाल दूंगा। राइट, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। सर सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व बिल्कुल सेम करना है। 3 कैटेगरी सर, 3 कैटेगरी, ROR, ठीक है, RNOR और NR, 3 कैटेगरी बनाई। सर इसके साथ साथ साइड में भी 3 कैटेगरी होती है। अर्न इन इंडिया, सर फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया, और सर आखिरी में आता है अर्न प्लस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अर्न प्लस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो सर यहां होता है राइट 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 राइट, और आखिरी में होता है भाई, और आखिरी में होता है राइट राइट। अगर आप या फिर सेटअप है या फिर कंट्रोल है इंडिया में, और फिर काटा। सर ये बनाते आ रहे हैं, मजा ही आ रहा है। तीनों के बारे में पूछ रहा है। अगर वो ROR हो, RNOR हो और NR हो, तो इनकी इनकम निकालिए। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, सारी चीजें यही रिवाइज हो जानी है। एक एक करके देखेंगे सर, एक एक करके, बिना टेंशन के। आप चाहें तो कैटेगरी बना सकते हैं। सर कैसी कैटेगरी? अर्न इन इंडिया, फिर गैप छोड़ दो, रिसीव इन इंडिया, जैसे मैंने आपको अपने नोट से क्वेश्चन कराया, या फिर आप सीधी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं 1 2 3 करके, ठीक है। तो सीधी स्टेटमेंट लिख देते हैं। राइट, एक एक करके देखते हैं सर क्या गुल खिलाए हैं गुलशन गुलशन। पहला पॉइंट क्या लिखा है देखो, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% रिसीव इन इंडिया, ठीक है। वर्किंग नोट में जाएंगे, वर्किंग नोट में राइट आप इसकी पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे जैसा आपको इस बुक में यानी कि आईसीआई के मटेरियल में दे रखा है। फिलहाल मैं आपको यहां समझा देता हूं कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि मैंने यूके डेवलपमेंट बॉन्ड से 10,000 रुपए कमाए, 10 में से रिसिप्ट, और मैंने आपको पहले बताया अगर रिसिप्ट वर्ड लिखा है तो हम इसे फर्स्ट रिसिप्ट मानते हैं। फर्स्ट रिसिप्ट हुई है इंडिया में 50% की, यानी 5,000 रुपए का अलग सौदा है, 5,000 रुपए का अलग सौदा है। ये जो 5,000 रुपए है, ये 5,000 रुपए हो गए फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया, इंडिया में, ठीक है। कमाए कहां मैंने? यूके में। यूके में 10 कमाए, जिसमें से 5 इंडिया में प्राप्त कर लिए। तो मुझे पता लग गया रिसीव इन इंडिया हुए 5। रिसीव इन इंडिया में क्या लिखा है? राइट राइट और राइट। बचे 5,
इस 5 को मैंने यूके में कमाए और रिसीव कहां किए सर? रिसीव्ड इन यूके। राइट, कहां रिसीव किए? यूके में। तो भैया अर्न इन यूके, रिसीव इन इंडिया, अर्न इन यूके, रिसीव इन यूके। तो ये तो हो गए रिसिप्ट इन इंडिया की कैटेगरी, और ये हो गई अर्न इन यूके प्लस रिसीव इन यूके, यानी अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। तो ये मेरी सेकंड कैटेगरी हो गई, और ये मेरी थर्ड कैटेगरी हो गई। सेकंड में क्या लिखा है? रिसीव इन इंडिया में सर फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया में लिखा है राइट राइट राइट। तो मैं क्या लिखूंगा? अलग अलग लिख सकता हूं मैं। रिसीव इन इंडिया में 5 5 5, और अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया में क्या लिखना है? राइट लगा दो, राइट अगर एचओ सेटअप है, और काटा लगाया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब सर इसे लिखेंगे कैसे? ये तो मेरा वर्किंग नोट हो गया। अब इसे लिखेंगे कैसे? सिंपल तरीके से लिखेंगे। पहले मैं क्या कर रहा हूं? 50% इंटरेस्ट ऑन यूके बॉन्ड। पहला पॉइंट, 50% प्राप्त यानी रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में प्राप्त हुआ। राइट 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 मतलब 50% सर बच्चा 5,000 रुपए, 5,000 रुपया और 5,000 रुपया। ठीक है, बैलेंस कितना बचा सर? बैलेंस 50%, 50% अर्न इन यूके प्लस रिसीव्ड इन यूके। राइट 5,000 रुपए। राइट अगर एचओ है, राइट अगर एचओ है, एचओ नहीं है और पहले से ही यहां क्या है? काटा है। पहला पॉइंट आप समझ चुके हैं बिना टेंशन के। सर 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 मजा ही आ गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई में आप बिजनेस कर रहे हैं, 50% रिसीव इन इंडिया और 50% आउटसाइड इंडिया। की फर्क पैदा है? की फर्क पैदा है दोस्तों? आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिजनेस कहां हो रहा है? चेन्नई में। चेन्नई, चेन्नई का विसिल बोर्ड आईपीएल की तरह। भैया चेन्नई में आप पैसा कमा रहे हैं, चेन्नई इंडिया में है, इंडिया में पैसा कमा रहे हैं। कौन सी कैटेगरी? अर्न इन इंडिया। चेन्नई में पैसा कमाया, इंडिया में पैसा कमाया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बलिदान देना पड़ेगा, पैसा चुकाना पड़ेगा। अर्न इन इंडिया क्या लिखा है? देखो नोट्स में ऊपर देखो क्या लिखा है? राइट राइट और राइट। अर्न इंडिया में क्या लग रहा है? राइट राइट राइट। तो मैं भी क्या लिखूंगा? इनकम अर्न इन चेन्नई। आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे जैसा आईसीआई के सॉल्यूशन में दे रखा है। कितने रुपए? 20,000 रुपया सर, 20,000 रुपया सर, 20,000 रुपया। अगला देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, यानी कि कैपिटल गेन दोस्तों, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बोले तो प्रॉफिट, क्या बोले तो प्रॉफिट। प्रॉफिट मैंने कमाया है शेयर बेचकर इंडियन कंपनी के। भैया इंडियन कंपनी के शेयर बेचे, ऊपर भी हमने ये पॉइंट पढ़ा था, अगर तुम इंडिया के शेयर बेचते हो तो तुम्हारी कमाई कहां है? इंडिया में हुई है। अर्न इन इंडिया में पकड़ा जाएगा वो, है ना? अर्न इन इंडिया, अर्न इन इंडिया में अगर पकड़ा गया शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, तो क्या लिखा है इन इंडिया में? राइट राइट राइट। तो 20,000, 20,000 और 20,000। मजा आ गया सर। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, यानी कि डिविडेंड मिला ब्रिटिश कंपनी से और मैंने लंदन में ही प्राप्त किया। यानी लंदन की ही कंपनी है, लंदन लंदन, और लंदन में ही प्राप्त कर लिया। कौन सी कैटेगरी होगी सर? सर ये हो गई अर्न एंड रिसीव्ड इन लंदन लंदन। ठीक है, पहले में क्या लग रहा है? पहले में लग रहा है राइट, यानी अर्न एंड रिसीव्ड डिविडेंड इन लंदन। ठीक है, पहले में क्या लग रहा है? राइट लग रहा है। राइट का मतलब है सर 5,000 रुपए। दूसरे में राइट लग रहा है अगर एचओ इंडिया में। सर एचओ इंडिया में नहीं है, काटा, और तीसरे में तो पहला से काटा है। राइट, मजा आ गया सर। पांचवें पॉइंट पे आते हैं भाइयों और बहनों, पांचवें पॉइंट पे आते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, 50% रिसीव इन इंडिया। समझ चुके हो? समझ चुके हो? नहीं समझ चुके हो? बिल्कुल सेम पहले पॉइंट की तरह है सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन जर्मनी, यानी जर्मनी में कमाया, जिसका आधा मैंने इंडिया में प्राप्त किया, तो आधा कहां छोड़ दिया? जर्मनी में। सेम वर्किंग नोट बना रहा हूं, आप इसे वर्किंग नोट में अलग से बनाएंगे अगले पेज पर। कितने रुपए जर्मनी में कमाए? सर 40,000 रुपए जर्मनी में कमाए, अर्न इन जर्मनी। ठीक है, अब आती है प्राप्त की बात। प्राप्त कहां किए सर? मैंने प्राप्त किए इंडिया में। कितने रुपए सर? 20,000 रुपए। बचे 20 कहां रह गए?
सर बचे हुए बैलेंस 20 कहां प्राप्त किए? सर जर्मनी में ही प्राप्त किए। तो ये कौन सी कैटेगरी होगी? अर्न इन जर्मनी, प्राप्त इन इंडिया। इंडिया में प्राप्त किए तो फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया मानेंगे, इंडिया में प्राप्त किए फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया मानेंगे। तो राइट राइट राइट। सर ये 20,000 रुपए बैलेंस क्या माना जाएगा? सर ये 20,000 रुपए का बैलेंस माना जाएगा अर्न इन जर्मनी। अर्न इन जर्मनी, प्राप्त इन जर्मनी। जर्मनी में कमाया, जर्मनी प्राप्त किया। तीसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी में क्या माना गया? राइट। राइट अगर एचओ है, रॉन्ग। समझ गए बात? तो मैं इसको बिल्कुल वैसे ही लिखने वाला हूं जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा था। ठीक है सर? सर कैसे लिखेंगे अब आप इसे? अब मैं लिख रहा हूं अर्न इन जर्मनी। ठीक है, पहला पॉइंट 50% फर्स्ट रिसिप्ट, 50% फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया। 50% रिसीव इन इंडिया है 20,000 रुपए। रिसीव इन इंडिया में क्या लगा है? तीनों में फर्स्ट रिसिप्ट में देखो क्या लिखा है? राइट राइट राइट। तो सर 20,000 रुपए, 20,000 रुपए और 20,000 रुपए। बैलेंस बचा सर 50%। बैलेंस 50% कौन सी कैटेगरी होगी? अर्न इन जर्मनी और रिसीव इन जर्मनी। इंडिया के बाहर ही कमाया, इंडिया के बाहर ही प्राप्त कर लिया। क्या लगा है? राइट। राइट अगर एचओ है और राइट का मतलब है 20। क्या एचओ वाली बात कहीं लिखी है? नहीं लिखी। और तीसरे में तो ऑलरेडी काटा है सर, मजा ही आ गया। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, घुटनों तक बात जा रही होगी बिना टेंशन के। अगला पॉइंट देखें सर, अगला पॉइंट है सर हमारा पॉइंट नंबर 6, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। बहुत ही खतरनाक बात, 40,000 रिसीव इन इंडिया। समझ रहे हो बात को? ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। राइट, सोच रहे हो ना क्या लिखा है? अब मैं इसका वर्किंग नोट बनाता हूं आपके लिए, बहुत ध्यान से देखेंगे वर्किंग नोट को। बिजनेस जर्मनी में किया, 70,000 रुपए कमाए सर। 70,000 कहां कमाए? सर जर्मनी में। मजा ही आ गया सर। उसमें से 40,000 इंडिया में प्राप्त किए। उसमें से 40,000 क्या किया? रिसीव इन इंडिया। रिसीव इन इंडिया को हम क्या मानेंगे सर? फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया। ठीक है, पहली बार इंडिया में प्राप्त किया। और बैलेंस कितना बचा? बैलेंस सर बैलेंस बचा 30,000 रुपए। 30,000 रुपए कहां रिसीव किए? सर बैलेंस रिसीव किए इन जर्मनी। कैटेगरी पहचान लो। टुच्चा टुच्चा क्वेश्चन है। 40,000 रुपए हुआ रिसीव इन इंडिया, सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी रिसीव इन इंडिया में क्या लिखा होता है? राइट राइट राइट। तीसरी कैटेगरी पहचान लो 30,000। 30,000 हुए सर आउटसाइड इंडिया। अर्न प्लस रिसीव्ड जर्मनी यानी आउटसाइड इंडिया, उसमें क्या लगा होता है? राइट। राइट अगर एचओ है और राइट। समझ रहे हो बात को? रिसीव इन इंडिया राइट राइट राइट, अर्न रिसीव आउटसाइड इंडिया राइट। राइट अगर एचओ है और राइट। राइट अगर एचओ है, ठीक है, और आखिरी में काटा। तो राइट राइट, सॉरी यहां राइट लिख दिया, राइट 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 अगर एचओ है और काटा। ठीक है बात? सर समझ में आ चुकी है, मजा ही आ गया। अब इसी बेस पर मैं क्या कर रहा हूं? सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद है वर्किंग नोट आपने नोट कर लिया होगा। राइट, अब देखो सेम कैटेगरी बना रहा हूं बिना टेंशन के। छठा पॉइंट, ठीक है, इनकम कहां कमाई है मैंने? इनकम इन जर्मनी। ठीक है, उसमें कैटेगरी बनाता हूं। पहली कैटेगरी बनाई फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया। कितने रुपए सर? 40,000 रुपए। तो जो रिसीव इन इंडिया है उसको तो रिसीव इन इंडिया से रपक लूंगा सर। 40 40 और 40, टेंशन खत्म, सोचना ही नहीं है रिसीव इन इंडिया में। तुम्हें अपना बनाने कसम खाइए, बना लिया। दूसरी कैटेगरी क्या थी सर? सर दूसरी कैटेगरी थी बचे हुए 30,000 रुपए अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया यानी कि जर्मनी। ठीक है ना? राइट, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए ले करते हैं राइट। राइट बोले तो लिख दिए 30,000 रुपए। राइट अगर एचओ है, राइट अगर एचओ है सर, एचओ है क्या? खतरनाक बात, ये लिखिए चीख चीख के, एचओ कंट्रोल सेटअप इंडिया से हो रहा है। इंडिया से हो रहा है तो यहां लिखने पड़ेंगे मुझे कितने रुपए सर? 30,000 रुपए। और बचे हुए 30,000 जो है तीसरी कैटेगरी में जाऊंगा तो वहां तो राइट राइट अगर एचओ और बिग क्रॉस लगा होगा तो हमने क्रॉस भी लगा दिया। उम्मीद दोस्तों 6 पॉइंट समझ में आ चुका होगा और मजा ही आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। अब तो टिप्स पे होंगे आप क्वेश्चन। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली,
मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ही इतनी खतरनाक लाइन है कि उसे अपना बनाना है ना, तो तुम्हें अपना बनाने की कसम खाइए। बिजनेस दिल्ली में कर रहे हो ना, मैं तुम्हें दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ और मैंने कह दिया पैसा मुझे दे दो लंदन में, तो भैया पैसा तुम मुझे कहीं भी दो, फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोलेंगे, दिल्ली में पैसा कमाया बेटा, दिल्ली में पैसा कमाया कि नहीं कमाया, कमाया ना, तो पैसा तो यही अर्न इन इंडिया। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, इनकम अर्न इन इंडिया, यानी कि इनकम अर्न इन दिल्ली। और अर्न इन इंडिया में क्या लगा होता है, राइट 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 राइट, तो तीनों में क्या लगाएंगे, 15,000। ठीक है सर, 15,000 और 15,000। ठीक है सर, मजा ही आ गया। अगला देखिए 8 पॉइंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, डिपॉजिट इन बैंक इन लंदन, ब्रॉट टू इंडिया। ब्रॉट रेमिटेंस सब बेकार की बातें हैं, इग्नोर मारो, है ना, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। घर कहाँ है, हाउस कहाँ है, लंदन में। जमा क्या किया पैसा, वही, यानी अर्न एंड रिसीव्ड इन लंदन। 8 कैटेगरी कौन सी हुई, अर्न एंड रिसीव इन लंदन, लंदन। अब क्योंकि घर का पैसा है, किसका पैसा है सर, है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, घर का पैसा है, इनकम है, रेंट नहीं लिखा, बहुत ध्यान समझना, यहां रेंट नहीं लिखा, क्या लिखा है, घर से इनकम कमाई है, यानी कि मैंने उससे प्रॉफिट कमाया होगा, तो प्रॉफिट तो पूरा ही मिलेगा। अगर यहां रेंट लिखा होता, रेंट किराया, तो किराए पर फिर मैं सेक्शन 24 लगाकर 30% घटाता, लेकिन यह किराया नहीं लिखा है, तो जितना है उतना लिखेंगे। तो अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, पहली कैटेगरी में क्या होता है, राइट राइट अगर एचओ है और काटा, राइट राइट अगर एचओ है और काटा, राइट मतलब पूरे 50,000 लिखे। राइट अगर एचओ है, कहीं एचओ वाली बात है सर, नहीं है। और तीसरे में तो सर क्या लगा होता है, कांटा लगा ही होता है। मजा आ गया सर, क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त। अगला पढ़ो दोस्तों, मजा मुझे भी आ रहा है, अगला पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन इंडिया। बस बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। डिबेंचर से जो ब्याज कमाया है, ब्याज कहाँ कमाया है, ब्याज कमाया है इंडियन कंपनी से, तो कौन सी कैटेगरी हो गई, इंडिया से ब्याज कमाया है ना, अर्न इन इंडिया। आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तुम प्राप्त दुनिया के किसी भी कोने, मंगल ग्रह पे प्राप्त कर लो भैया, मुझे इससे क्या लेना है ना, प्लूटो चले जाओ, मुझे इससे क्या लेना देना है, पैसे इंडिया में कमाया ना, टैक्स भरेगा इंडिया में। 9th कैटेगरी को क्या मानूंगा, अर्न इन इंडिया, यानी कि अर्न इन इंडिया, यानी इंटरेस्ट कहां कमाया है, इंडियन कंपनी से कमाया है। राइट 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 राइट, यानी कि 12,000, 12,000 और 12,000, मजा आएगा सर। अगला बताओ, फी फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। ठीक है, सर्विस कहां दी है, सर्विस, टेक्निकल सर्विस, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये तो टेक्निकल सर्विस है, मैंने आपको टेक्निकल सर्विस दी, इनकम टैक्स की टेक्निकल नॉलेज दी, कहां पर दी, इंडिया में दी। मैंने तुम्हें इंडिया में पढ़ाया और मैंने कहा फीस बेटा दुबई भेज दो, तो क्या लेना देना है, दुबई भेजो कहीं भेजो, इंडिया से कमाया है ना, अर्न इन इंडिया। फीस कहां कमाई है, इंडिया में, अर्न इन इंडिया, राइट राइट राइट। तो 10th पॉइंट क्या लगेगा, कितने रुपए, 8,000 रुपए, सेम, सेम टू सेम लिखेंगे सर, अर्न इन इंडिया, अर्न इन इंडिया, और इस बार फीस, राइट 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 सर, 8,000, 8,000, 8,000। ठीक है सर, मजा ही आ गया। अगला पॉइंट पढ़े सर, 11th पॉइंट पे आते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन। बिजनेस कहां कर रहे हैं, मुंबई, मुंबई मेरे जहां, मुंबई का डॉन कौन, विको मात्रे, मुंबई मतलब इंडिया, इंडिया से पैसा कमा रहे हो, प्राप्त कहीं भी कर लो, लेना देना नहीं है, कौन सी कैटेगरी, मुंबई में कमाया ना, अर्न इन मुंबई, यानी कि अर्न इन इंडिया, सेम बात, अर्न इन इंडिया, इस बार प्रॉफिट इन मुंबई। और अर्न इंडिया में क्या लगा होता है, राइट 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 राइट, कितने रुपए सर, 26 26 26 सर, 26,000, 26,000 और सर 26,000। अगला देखें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टुडे नेपाल, नेपाल दोस्तों, नेपाल, नेपाल इंडिया में, इंडिया नेपाल में है, दोनों अलग अलग है। रिसीव देयर, वही रिसीव कर लिया, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटेड वर्ड लिखा मिले तो मान लेना नेट, ठीक है ना, राइट, नेट इनकम में सब कुछ लगा लोगों के, ठीक है ना, राइट, सारी सारी चीजें प्रोविजन लगा दिए, नेट इनकम इतनी आई है, हमें उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें कोई चीज नहीं घटानी, ठीक है। तो नेट इनकम है 16,000 रुपए नेपाल, प्रॉपर्टी नेपाल में है, वही प्राप्त किया, कौन सी कैटेगरी, अर्न इन नेपाल, रिसीव इन नेपाल। तो 12 पॉइंट में क्या लिखूंगा, अर्न प्लस रिसीव इन नेपाल।
तीसरी कैटेगरी हो गई राइट, राइट अगर एचओ है और रॉन्ग, राइट राइट अगर एचओ है रॉन्ग, राइट का मतलब 16,000, एचओ है इंडिया में, एचओ नहीं है इसलिए नहीं लिखूंगा, और तीसरे में कांटा लगा, हाँ लगा। प्रॉफिट फ्रॉम अनटैक्स, पास्ट अनटैक्स इनकम, याद आ गया, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने, रात गई बात गई सर, रात गई बात गई, 13 पॉइंट, ठीक है ना, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट होता है, आप भली भांति जानते हैं। खेती, खेती कहां की है, नेपाल में, ओहो बच गए, अगर खेती इंडिया में की होती एग्जेम्प्ट, तीनों के लिए माफ कर देते, रिसीव भी वहीं किया है और बाद में इंडिया में ब्रॉड लेके आए हो, रेमिट किया हो, इसका कोई लेना देना नहीं है, इन बातों को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, दिल पे नहीं लेते, ये रेमिटेंस ब्रॉड छोटी मोटी बातें हैं, दिल पे नहीं लेने का। खेती इन नेपाल और रिसीव इन नेपाल, तो चौथी कैटेगरी भी क्या बनी सर, 14 अर्न प्लस रिसीव इन नेपाल, कितने रुपया सर, कितने रुपया, 18,000, क्या लिखा है राइट, अंडर रिसीव ऑप्शन क्या राइट, राइट अगर एचओ है तो यहां मैंने 18 लिख दिया, यह एचओ है नहीं है, कांटा लगा, और तीसरे में भी कांटा लगा, ठीक है। अगला है सर, अगले पॉइंट पे आए ध्यान से, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या, यानी केन्या मतलब इंडिया से बाहर, विच वॉज सेट अप इन इंडिया एंड इनकम रिसीव देयर बट स्पेंड, उसे इंडिया में लेके आके खर्च कर रहे हो, रख रहे हो, तिजोरी में रख रहे हो, रेमिटेंस, ब्रॉट इन इंडिया, ट्रांसफर इन इंडिया, सब बेकार की बात है, इग्नोर मारे। कौन सी कैटेगरी हुई सर, अर्न इन एंड प्लस रिसीव इन नेपो, सॉरी केन्या, अर्न एंड रिसीव इन केन्या, क्या लगा होता है राइट, राइट अगर एचओ है और कांटा, तो भैया इसमें क्या लिखूंगा सर, मैं इसमें लिखूंगा सर 15 पॉइंट अर्न प्लस रिसीव इन केन्या, राइट लग रहा है, पहले में सर राइट, राइट बोले तो सर 5,000 रुपए, इसमें राइट लगाऊंगा अगर एचओ सेटअप कंट्रोल इंडिया से, क्या बात लिखी है सर, ये लिखिए सेटअप, इन तीनों में से कोई भी वर्ड मिल जाए, एचओ सेटअप कंट्रोल, एचओ सेटअप कंट्रोल, यस सर सेटअप कंट्रोल एचओ इंडिया में है तो 5,000, और तीसरे में तो पहले से ही कांटा लगा है, ठीक है ना। अगली बात जो मैंने आपको बताई, भैया शादी, इस चक्कर में शादी मत कर लेना, गिफ्ट प्राप्त हुआ शादी में, वेल्डिंग में, आपकी वेल्डिंग है ठीक है, और वेल्डिंग में आपको गिफ्ट प्राप्त हो रहा है, तो किसी से भी मिले कितना ही मिले, क्या याद किया था हमने सर, हमने याद किया था अगर वेल्डिंग में गिफ्ट प्राप्त है तो किसी से भी और कितना भी, ठीक है ना, चाहे मुझसे मिले, दोस्तों से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, कहीं से मिले, और कितना भी, किसी से भी और कितना भी, करोड़ों मिले, अरबों रुपए, कोई टेंशन नहीं है, इसे तो मात्र कितने मिल रहे, 20, फुल्ली एग्जेम्प्ट, तो क्या लिखेंगे, गिफ्ट ऑन मैरिज, गिफ्ट ऑन मैरिज, तीनों में कांटा लगेगा, इस चक्कर में भ्यामत कर लेना अपना, कभी कल मुझे कार्ड देने आ रहे हो सर, हमारा यहाँ पक्का हो गया है, हाथ पीले हो रहे हैं मेरे, ठीक है राइट, समझ गए ना कि गिफ्ट मिलता है तो बस तभी बटोरेंगे, हाँ जो गिफ्ट लेना है शादी में जरूर लें। अगली बात क्या लिखी है, बच्चों वाली बातें सर, बच्चों वाली बातें, इंटरेस्ट मिल रहा है सर एसबीआई से, एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया से इंटरेस्ट मिल रहा है, लपेटे जाओगे, कौन सी कैटेगरी सर, अर्न इन इंडिया, अर्न इन इंडिया यानी अर्न इन एसबीआई, ठीक है राइट, कितने रुपए सर, कितने रुपए सर, 12,000 सर, 12,000 और 12,000, ठीक है सर, समझ में आ गई बात, मजा ही आ गया राइट। अगला देखो सर, अगला इनकम है ना, इनकम फ्रॉम राइट रशिया, बिजनेस कहाँ है सर, बिजनेस है रशिया में, ओ रशिया में बिजनेस है, रशिया इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कंट्रोल भी रशिया से ही है, बिजनेस इन रशिया, कंट्रोल इन रशिया, और क्वेश्चन लिखा तो क्या मानेंगे, अर्न भी कहां किया है, रशिया में ही किया है, कौन सी कैटेगरी हो गई, अर्न प्लस रिसीव्ड इन रशिया, अगर अर्न एंड रिसीव रशिया में है तो बोलो राइट राइट राइट, ना 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 राइट, राइट अगर एचओ है और कांटा, तो भैया पॉइंट नंबर हुआ मेरा सर 18, अर्न प्लस रिसीव इन रशिया,
राइट लगाए, राइट बोले तो सर 20,000 रुपए। एचओ इंडिया में है, एचओ इंडिया में दोस्तों, एचओ इंडिया में नहीं है और तीसरा में तो काटा ही है। मजा आ गया सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 19, डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ कमाया? इंडिया में कमाया। डिविडेंड कहाँ कमाया? इंडिया में कमाया कि नहीं कमाया? तो टैक्स इंडिया भरोगे, अर्न इन इंडिया, अर्न इन इंडिया, यानी कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। कितने रुपए सर? 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए अर्न इंडिया में सर लगा होता है। राइट, राइट और राइट। आखिरी पॉइंट, मजा आ गया सर, आखिरकार हम लास्ट पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। खेती, जय जवान जय किसान। राजस्थान में, राजस्थान में खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। तो भैया सेक्शन धारा 10(1) कहती है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। 20 के 20 पॉइंट सर पूरे हुए। एग्जाम में थोड़ा फास्ट करेंगे, मैं आपको यहाँ समझा रहा था इसलिए ध्यान से हमने किया है। इन सबका टोटल कर देंगे तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। सबका टोटल आप करेंगे दोस्तों, मैच करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मैच मिलेंगे। अब एक चीज जो मैं अलग अलग करके दिखाता हूं वो आपको इसमें ऐसे दिख रही है, ठीक है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में दिखाया 5 अलग किया और ये 5 अलग लिखा, लिखा ना। प्राप्त इन इंडिया 5 और अंडर रिसीव ऑफ इंडिया 5, फिर ये 5 और ये 5, ये आप समझ चुके होंगे। इन्होंने क्या किया, आईसीआई ने क्या किया, आईसीआई ने 5 को एक साथ लिख के 10 लिख दिया। देखो यहाँ हमने 5 लिखा, 10 5 आप जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व करो, कभी कोई गलती नहीं होगी। सर और कोई क्वेश्चन दिया था सर? सर हम और एक क्वेश्चन पे गए थे, क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं सर थोड़ी दूर जहां खट्टे नहीं है अंगूर। ये आ गया सर क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखेंगे भाई और बहनों, ध्यान से देखेंगे। 10 पॉइंट है, हाँ सर 10 ही पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं, बुक्स आपके पास है, ठीक है। ध्यान से लो क्या लिखा है। क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। मिस्टर रमेश और मिस्टर सुरेश, दो भाई है ना, क्या कहें दोनों भाई हैं। मिस्टर रमेश तो सेटल्ड है कनाडा में, ओ कनाडा 96 से, और कुछ नहीं लिखा इंडिया में आ रहे हैं नहीं आ रहे। और भैया सुरेश, सुरेश अरे सुरेश, सुरेश भैया है दिल्ली में, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब राज की बात है, जो रमेश है, रमेश कहाँ सेटल्ड है? कनाडा में, तो वो क्या है? नॉन रेजिडेंट। 1996 से कनाडा में ही रह रहे हैं तो भी वो नॉन रेजिडेंट हो गए। सुरेश भैया कहाँ है? दिल्ली में है, तो ये क्या हो गए? रेजिडेंट। अब इसे माने क्या? अब रेजिडेंट है, परमानेंट सेटल्ड है दिल्ली में, तो हम इसे एज्यूम करेंगे क्या, ये RNOR नहीं है, ROR है। समझ गए दमशन? एग्जाम में लिख के आ जाएंगे एज Mr. Ramesh settled in Canada, therefore we are assuming he is non-resident, and Mr. Suresh is settled in India, Delhi, therefore assuming he is ROR। तो मैं क्या लिख रहा हूं? पहले मैं मान रहा हूं कौन है सर? सुरेश, ठीक है ना, सुरेश भैया है, और इधर ए रमेश, रमेश ए रमेश, ठीक है। सुरेश भैया क्या है? सुरेश भैया हमारे ROR है। रमेश भैया क्या है? कनाडा है, कनाडा वाले, तो ये हमारे नॉन रेजिडेंट है। मैं ये मान के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, राइट। और यही सबसे बेस्ट एजम्पशन है। बाकी कैटेगरी आप जानते ही हैं, ठीक है। सर ROR के आगे क्या लगता है? अर्नड इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया, अर्न प्लस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। याद आ गया ना सर? समझ में आ गई बात? सर ROR में क्या लगेगा? राइट, इसमें भी क्या लगेगा? राइट, उसमें भी क्या लगेगा? राइट। NR में क्या लगता है? अर्न इन इंडिया राइट, रिसीव इंडिया राइट, अर्न रिसीव आउटसाइड इंडिया काटा। समझ गए? इस टेबल से, अब इसमें RNOR नहीं है, इस क्वेश्चन में RNOR है ही नहीं, तो RNOR की कैटेगरी हमें नहीं लेनी। इनकी इनकम दे रखी है, बहुत मजेदार तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन को इसी टेबल के हिसाब से। अब इस टेबल के हिसाब से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो पहले मैं ना एक काम करता हूं, पहले मैं सर सुरेश के लिए, सुरेश कौन है हमारे? ROR है, पहले मैं ROR के लिए सॉल्व कर देता हूं, आसान वाला सॉल्व कर देता हूं ROR के लिए, ठीक है ना, जो येलो पेन से। पहले मैं ये येलो वाला हाईलाइट कर रहा हूं और इसको सॉल्व कर रहा हूं ROR के लिए, ठीक है। और आपकी आसान से अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी यहां से ये भी हटा देता हूं। ROR में क्या लग रहा है? ROR में आपको पता ही है क्या लगा होता है
सर राइट 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 राइट, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, राइट राइट और राइट। पहला पॉइंट, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं सर, क्योंकि दोनों के ना अमाउंट अलग अलग है, अमाउंट अलग अलग है, तो मैं पहले इनको ढक देता हूं, ठीक है ना। पहले मैं आर ओ आर को क्या करता हूं सर, ढक देता हूं, मुद्दे की बात सॉल्व करेंगे, आप इस पे ध्यान मत दो, पहले लो आपके लिए मैं ये ढक देता हूं, ठीक है। अरे सर क्या कर दिया, रमेश ढक देता हूं, सुरेश के लिए ही सॉल्व करते हैं। सुरेश कौन है सर, सुरेश है सर हमारा आर ओ आर, कैटेगरी क्या बन गई सर, राइट राइट राइट। अब देखो पहला सवाल, सुरेश ने कनाडा में पैसे कमाए, 50% इंडिया में प्राप्त किए, सेम सेम वर्किंग नोट, ठीक है ना। क्या करूंगा, अर्न इन कनाडा, कनाडा में कितने पैसे कमाए सर, 40 कमाए, जिसमें से 50% कौन सी कैटेगरी होगी, 50% रिसीव्ड इन कनाडा, और बैलेंस 50% क्या होगा, बैलेंस 50% अर्न इन कनाडा और रिसीव भी कनाडा, अर्न प्लस रिसीव इन कनाडा, राइट। अब बताओ 50%, 40 का 50% 20,000 रुपया, 20,000 रुपया रिसीव इन इंडिया, रिसीव इंडिया में राइट लग रहा है, तो कितने रुपए लिख दूंगा, 20,000 रुपए। बाकी 20,000 रुपए क्या करें, कनाडा में ही कमाए हैं और कनाडा में ही छोड़ दिए हैं, तो कौन सी कैटेगरी, अर्न प्लस रिसीव इन कनाडा, क्या लग रहा है, राइट लग रहा है, तो मैंने 20,000 रुपए यहां लग दिए, टेंशन खत्म सर। सुरेश के लिए सॉल्व कर रहे हैं, मजा आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाएं क्वेश्चन में, टेंशन वाली बात कोई है ही नहीं क्वेश्चन में। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन लंदन, यानी कि यूके की कंपनी में डिविडेंड कमाया, यूके कंपनी में रिसीव कर लिया, यानी अर्न एंड रिसीव इन यूके, अर्न प्लस रिसीव इन यूके, अर्न एंड रिसीव इन यूके, थर्ड कैटेगरी हो गई, 1 2 3, थर्ड कैटेगरी हो गई। थर्ड कैटेगरी क्या लग रहा है, राइट, तो हम भी यहाँ राइट लगा देंगे। कितने रुपए सर, 20,000 रुपए, मजा ही आ गया सर। अब क्या होगा सर, पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे नलायकों। पॉइंट नंबर 3 क्या करा है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर, नागपुर, नागपुर कहाँ है, नागपुर, ऐसे भैया शहर इंडिया में ही होते हैं, यानी मैं बिजनेस क्या कर रहा हूं नागपुर में, अर्न इन नागपुर, मैं बिजनेस अगर यहां कर रहा हूं नागपुर में, दिल्ली में, नोएडा में, तो कमाऊं कहीं भी पूरी दुनिया में, है ना, कमाऊं मैं इंडिया में, प्राप्त मैं कहीं भी करूं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, राइट। कि पैसा कहां प्राप्त किया, वो कंट्रोल कहां से हो रहा है, पैसा कमाया कहां है, पैसा कमाया इंडिया में है ना, खत्म कहानी, अर्न इन इंडिया से लपेटे जाओगे, क्योंकि तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। क्या लिखूंगा, अर्न इन इंडिया, इंडिया बोले तो नागपुर, ठीक है। तो नागपुर में पैसे कमाए कितने, 140, कितने रुपए लिख दूं सर, 140। इसमें तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि तीनों में राइट 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 है, राइट 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 है, राइट राइट मतलब लिखते चले जाओ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और सेल ऑफ शेयर इन इंडियन कंपनी रिसीव इन इंडिया, कौन से लिखा है, इंडिया में प्राप्त किया, इससे भी लपेटे में आता है, और इंडियन कंपनी का शेयर है, इससे भी लपेटे में आता है। किससे लपेट लो उसे, अर्न इन इंडिया से लपेट लो, चाहे रिसीव इन इंडिया से लपेट लो, गया काम से, अर्न इन इंडिया, तो मैं इसे अर्न इन इंडिया से लपेट रहा हूं सर, है ना। इनकम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन अर्न इन इंडिया, इंडिया में कैपिटल गेन कमाया है, ठीक है। अर्न इंडिया में क्या लग रहा है, राइट राइट राइट, इसमें तो राइट 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 ही, टेंशन वाली बात ही नहीं है सर, 90,000। पांचवा पॉइंट देखो सर, पांचवा पॉइंट क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई में, इंडिया में पैसा कमाया, कौन सी कैटेगरी, अर्न इन चेन्नई, चेन्नई में पैसा कमाया ना, अर्न इन चेन्नई, तो भैया अर्न इन इंडिया हो गया, अर्न इन इंडिया, राइट लग रहा है सर। कितने रुपए लिख दूं सर, चेन्नई में सर 70,000 रुपए सर, मजा ही आ गया। अगला पॉइंट देखो छठा, फी फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, फी फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, इंडिया में सर्विस दी है, इंडिया में सर्विस दी है, ठीक है, इंडिया में सर्विस दी है ना, तो सर्विस इंडिया में दी, मैं तुम्हें सर्विस कहां दे रहा हूं, मैं तुम्हें कहां से पढ़ा रहा हूं, इंडिया में पढ़ा रहा हूं, तो इंडिया में सर्विस दे रहा हूं, तो कौन सी कैटेगरी, अर्न इन इंडिया, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, डैश लगा देंगे, क्योंकि अमाउंट ही नहीं दे रखा, राइट, समझ में आ गई बात सर। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट सर 7th पढ़े, 7th पॉइंट क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक इन दिल्ली, दिल्ली में ब्याज कमाया, कौन सी कैटेगरी सर, अर्न इन इंडिया, कौन सा बैंक सर, यूको बैंक, अर्न इन इंडिया बैंक, अर्न इन इंडिया में ऊपर राइट लग रहा है सर, 12,000 रुपए, मजा ही आ गया सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, 8 पे आए, बोलना जरा 8 क्या बोल रहा है,
एट कह रहा है सर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्रा में जमीन है दोस्तों, आंध्रा में जमीन है, ठीक है। 45,000 कमाए मैंने। खेती इंडिया में क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया क्या होगी सर, सर एग्जेम्प्ट होगी। मजा ही आ गया सर, राइट। और नाइन्थ पॉइंट देखें, नाइन्थ पॉइंट देखना क्या लिखा है, रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल। भोपाल भोपाल रेंट मिला है भोपाल में, वो भी घर का। अब यहाँ एजम्पशन आती है, एजम्पशन क्या लोगे ये बताओ कि सर रेंट कितना मिला है, ग्रॉस या नेट। तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं सर, अज्यूमिंग हियर रेंट इज ग्रॉस। अगर ग्रॉस रेंट है तो क्या करना पड़ता है, उसमें से माइनस करना पड़ता है 30%। तो ग्रॉस कितना मिला सर, 60,000 रुपया ग्रॉस मिला। इसमें से 30% घटा दिया, 18,000 रुपए घटा दिए, तो सर बचे कितने, 42,000। ठीक है, तो 60,000 में से 30% घटा 42,000। तो 9 पॉइंट में क्या लिखूंगा, हाउस का रेंट, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वर्किंग नोट ऐसे बना देंगे, ठीक है, ऑफ हाउस। कितने रुपए सर, 42,000 रुपए मुझे यहां मिले। और सर फिर आखिरी में आता है पॉइंट नंबर 10, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब सुनना ध्यान से मजेदार बात, ये कमाई नहीं है, सुनना ध्यान से, ये कमाई नहीं है, ठीक है। इनकम टैक्स में क्या पढ़ते हैं, कैश इनफ्लोज। तो 1 से लेकर 9 तक दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक सर ये आपके कैश इनफ्लो है। क्या है सर, ये हमारे कैश इनफ्लोज, ठीक है। आखिरी जो पॉइंट है ये बहुत ध्यान समझने वाला है, आखिरी जो पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, आखिरी जो पॉइंट है ये मेरा कैश आउटफ्लो है। पेड लिखा है ना, कैश आउटफ्लो, यानी कैश आउटफ्लो को मैं इनकम में से घटाऊंगा, ठीक है। क्या करूंगा सर, मैं घटाऊंगा, दिस इज कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो को इनकम में से घटाएंगे, यानी पहले इन सबको टोटल कर देंगे, फिर इसमें से कैश आउटफ्लो घटाएंगे। ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से कैश आउटफ्लो घटाए जाते हैं। फिलहाल आप चाहो तो उसे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो 10th पॉइंट को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मेरा कैश आउटफ्लो है, राइट। तो ये मेरी क्या आ जाएगी सर, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम मेरी ये हो जाएगी, और इन सबका टोटल कर दूंगा तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। इसमें से कैश आउटफ्लो घटा दूंगा। कैश आउटफ्लो कितना है सर, 30,000 का प्रीमियम पेड है, तो पेड मींस कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो जो होता है कैश इनफ्लो में से घटाया जाता है। सर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अगर वो बंदा क्या है हमारा, ROR है सर, यानी कि सुरेश के हिसाब से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ठीक है सर, मजा ही आ गया। अब क्या करना है सर, अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है रमेश, रमेश के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर मैं रमेश के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मुझे ये डाटा चाहिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं सर, अब मैं इस डेटा को ढक देता हूं सुरेश वाले को, आपकी सहूलियत के लिए मैं सुरेश वाला डेटा ढक रहा हूं, ठीक है जी। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सारा डेटा सुरेश का ढक दिया। रमेश कौन है सर, सर रमेश कौन है, रमेश है हमारा नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के लिए क्या होता है, स्क्रीन पे देखो, नॉन रेजिडेंट के लिए क्या होता है, अर्न इन इंडिया बिग राइट, रिसीव इन इंडिया बिग राइट, अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया कांटा, अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया कांटा। तो मुझे नॉन रेजिडेंट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। रमेश पे आ गए, रमेश क्या है, नॉन रेजिडेंट है। पहला क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड ओनली 50% रिसीव इन इंडिया, यानी कि 35,000 में से, 35,000 में से मैं यहां वर्किंग नोट बना रहा हूं, आप अलग से बनाएंगे। सर 35,000 मैंने कमाए, 50% कितना हुआ सर, सर 50% हुआ 17,500। तो 17,500 अलग कर दिया, 17,500 अलग कर दिया। इस 17,500 को मैंने क्या किया, प्राप्त इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया, मजा ही आ गया सर। ये 17,500 क्या हुए, रिसीव्ड इन कैनेडा, सर रिसीव यानी प्राप्त इन कैनेडा, राइट। यानी कि इंडिया में कमाने के बजाय अर्न इन कैनेडा, अर्न इन कैनेडा, कैनेडा में कमाए, इंडिया में प्राप्त किए। तो पहले उससे किससे लपेटे में आएगा सर, पहले वो लपेटे में आया अर्न इन इंडिया से। तो अर्न इन इंडिया में कितने किए, 17,500, पहली कैटेगरी बन गई, क्या लगा है, अ बिग राइट। फिर 17,500 जो थे वो कैनेडा में कमाए थे,
35 में से 17 कनाडा में ही कमाए और कनाडा में ही प्राप्त कर लिए, तो अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो ये क्या हुआ सर, ये हुआ बालको हमारा रिसीव्ड इन इंडिया, और ये कैटेगरी कौन सी हुई, अर्नड प्लस रिसीव्ड इन आउटसाइड इंडिया यानी कि कनाडा। तो 75,500 अर्न इन इंडिया से सॉल्व करूंगा, ठीक है, सॉरी रिसीव इन इंडिया से है ना, 75,500 रिसीव इन इंडिया से सॉल्व करूंगा और 75,500 अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया से सॉल्व करूंगा। उम्मीद है दोस्तों वर्किंग नोट आपने नोट कर लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। कोई भी दिक्कत समस्या होगी लाइव क्लास में आप पूछेंगे बिना टेंशन के, ठीक है। चेक कर लेते हैं सर, चेक कर लेते हैं बिना टेंशन के, ठीक है। कितने रुपए कमाए सर, इस बार मैंने कमाए 35,000, 35,000 में से 50% रिसीव इन इंडिया सर, 50% रिसीव इन इंडिया 17,500 और 50% अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया में क्या लग रहा है, यहाँ अब बिग कांटा लग रहा है, तो हम भी यहाँ पे कांटा लगा देंगे, एग्जाम में डैश लगा देना, मजा ही आ गया सर। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन लंदन, कौन सी कैटेगरी हुई सर, कैटेगरी हुई अर्न इन लंदन रिसीव इन लंदन, इन लंदन में ही कमाए लंदन में ही प्राप्त किए। तो इस बार किस पे ध्यान देना, इस पे कांटा लग रहा है, तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, अर्न एंड रिसीव इन यूके में कांटा लगा देंगे। तीसरा पॉइंट, बिजनेस नागपुर में है, सोचना ही नहीं है, नागपुर में बिजनेस कर रहे हो, नागपुर यानी इंडिया, अर्न इन इंडिया, अर्न इंडिया में क्या लग रहा है, राइट लग रहा है, लो ये वाला हटा देता हूं मैं। इस बार हम किसका सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, रमेश का सॉल्व कर रहे हैं, राइट लग रहा है, तो भैया हम भी कितने लिख देंगे, 1,40,000 रुपए, सॉरी क्या लिखा है सर, 1 लाख रुपए लिखे हैं सर, 1 लाख रुपए लिखे हैं, 1 लाख रुपए हमने यहाँ लिख दिए, राइट। 4 पॉइंट देखो क्या लिखा है, कैपिटल गेन कमाए हैं इंडियन कंपनी से रिसीव इन इंडिया, नहीं तुमने इंडिया में कमा ली ना, अर्न इन इंडिया, अर्न इन इंडिया कितने कमाए 6,000 और 60,000, तो लिख दो भैया अर्न इन इंडिया, कितने रुपए सर, अर्न इन इंडिया में हुए सर 60,000, ठीक है सर, मजा ही आ गया। बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई में बिजनेस कर रहे हैं आप, चेन्नई में बिजनेस कर रहे हैं बिना टेंशन के, अगर आप चेन्नई में बिजनेस कर रहे हैं, चेन्नई का इंडिया में है, खत्म कहानी। अर्न इन इंडिया, अर्न इन इंडिया में लपेटे में आओगे आप, कितने रुपए 80,000 रुपए, मजा ही आ गया सर। अगला पॉइंट देखो, टेक्निकल सर्विस कहा दिया, ध्यान समझना ध्यान से, टेक्निकल सर्विस कहा दिया, सर्विस दी है इंडिया में, मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूं इंडिया में, इंडिया में सर्विस दी है मतलब तुमने इंडिया में पैसा कमाया है, इंडिया में पैसा कमाया तो क्या लिखेंगे, अर्न इन इंडिया, राइट। कितने रुपए सर, 1 लाख रुपए, तो क्या लिखूंगा, अर्न इन इंडिया 1 लाख रुपए, अर्न में क्या लिखा है, राइट लग रहा है। अगला देखो क्या लिखा है, बैंक इन दिल्ली, पैसा कहां कमाया, अर्न इन इंडिया, इंडिया के बैंक से पैसा कमाया यानी अर्न इन इंडिया 7,000 रुपए, तो यहां भी क्या लिखूंगा सर मैं, कितने रुपए है सर यहाँ 7,000 रुपए अर्न इन इंडिया बैंक से, राइट। अगला पॉइंट सर, खेती की है आंध्र प्रदेश, खेती इंडिया में, खेती भैया इंडिया में है, और कोई भी बंदा खेती कर रहा हो बिना टेंशन के क्या लिख दो सर, एग्जेम्प्ट, तो भैया खेती इन इंडिया यहां भी क्या है सर, यहां भी एग्जेम्प्ट है बिना टेंशन के, राइट। फिर रेंट, रेंट देखेंगे ध्यान से सर, रेंट देखेंगे, रेंट क्या है, रेंट है घर का जो भोपाल में है, और मैंने क्या माना था आपको सर, क्या माना था, ग्रॉस, तो भैया अगर मैं इसे ग्रॉस मानूंगा रेंट को, तो उसमें से कितना लेस करना पड़ता है, 30%। ग्रॉस किराया कितना आया सर, ग्रॉस किराया आया मेरा 1 लाख रुपए, इसमें से कितना लेस करूंगा 30%, कितना 30,000 रुपए, तो नेट किराया कितना प्राप्त हुआ सर, 70,000 रुपए। तो रेंट ऑफ हाउस, रेंट ऑफ घर कितना आया सर, 70,000 रुपया। फिर सारा का सारा मैंने किससे सॉल्व किया, ध्यान से अगर देखो तो सारा का सारा मैंने इस शानदार टेबल से ही सॉल्व किया, राइट राइट और कांटा, तो भैया राइट अर्न इन इंडिया में राइट, रिसीव इंडिया में राइट, और अर्न रिसीव आउटसाइड इंडिया उसमें मैंने कांटा लगा दिया। तो दोस्तों इसमें से आप सबको जब टोटल कर देंगे तो ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, और फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से जैसे मैंने आपको बोला पॉइंट नंबर 10 क्या है, कैश आउटफ्लो, तो माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो, राइट, जिसे आप फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। जैसा कैश आउटफ्लो पॉइंट नंबर 10 है, तो पॉइंट नंबर 10 अगर आप देखेंगे तो यहां पर तो 30,000 रुपए है कैश आउटफ्लो, इसके लिए नहीं है, तो इसके लिए आप 30,000 रुपए यहां पे लेस करेंगे। एक तो कैश आउटफ्लो और अपने आप इसमें समझने वाले हैं,
जो मैं आपको समझाऊंगा जब हम कैश आउटफ्लो के चैप्टर में पहुंचेंगे। तो फिलहाल के लिए आप चाहें तो कैश आउटफ्लो वाले पॉइंट छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है। जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगी बात। आपको पता ही, आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है रे। ठीक है, तो भैया इसलिए फिलहाल आप इसको सिर्फ यहां टोटल करके छोड़ देंगे। आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे एग्जाम में, ये तो मैंने आपको समझाया। आप सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल आईसीआई के हिसाब से, जैसे ये लिखा है। सर कैसे? हर एक चीज का वर्किंग नोट देना है। नोट 2, नोट 3, नोट 2, नोट 2, नोट 2, नोट 2। देखो देखा ना, हर एक चीज का नोट देना है, तभी एग्जाम में नंबर मिलेंगे। क्योंकि एग्जाम में नंबर किसके हैं? ठीक है, ये नंबर है वर्किंग नोट के। तो देखो क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन एक पेज का है, देखो वर्किंग नोट भी पूरे 2 पेज के बना रखे हैं। ये सारे वर्किंग नोट आप एग्जाम में लिख के आएंगे तभी नंबर मिलेंगे, शॉर्टकट मत कराना। और ये रहा हमारा नेट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम वाला, ठीक है ना, राइट। ये वाली बात अभी छोड़ देंगे फिलहाल, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो की है। कैश आउटफ्लो जब आप मैं पढ़ा दूंगा तो ऑटोमेटिकली आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। लेकिन सर इसे देख के पता लगता है एक पेज का सॉल्यूशन है तो 2 पेज के वर्किंग नोट है। इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट का, देखो कोई पॉइंट छूटा नहीं है, हर एक पॉइंट का एग्जाम में वर्किंग नोट दे के आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो चलिए दोस्तों, पहला एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 मैंने आपको दिया था, राइट। ध्यान से पढ़ेंगे। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब हॉस्पिटल दिल्ली में ज्वाइन किया है। अभी तक उन्होंने टोटल इनकम कमाई है 3 महीने में 3,40,000 रुपए। बहुत कमा लिया 3 महीने में डॉक्टर साहब ने, ठीक है। उनके एम्प्लॉयर ने एडवाइस किया कि भाई आपको 87A का डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 5 लाख तक तो देते ही हैं, ठीक है ना। पिताजी के पास गए और उन्होंने रिबेट के बारे में कुछ जानकारी मांगी। पिताजी ने उनको ये बातें बताई हैं और आपको चूज करना है। पापा पापा पेट्रोल लगाइए, पंप कैसे फटेगा पापा, पापा ने इनमें से कौन सी बात सही बोली है, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं, आपको बात समझ में आई जाएगी। इंडिविजुअल हु रेजिडेंट इन इंडिया, ऑब्वियसली बात है, नॉन रेजिडेंट को तो रिबेट मिलते नहीं है, बदला है कि नहीं बात। जिनकी इनकम 5 लाख तक है उन्हें रिबेट मिलती है T7A में, टीडीयू लव की तरह टीडीयू, सही बात सर। इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिया में है, वो 3.5 लाख कमाएंगे तो रिबेट मिलेगी ना मुन्ना ना, 5 लाख तक रिबेट है, ये बात गलत है सेकंड वाली। मैक्सिमम रिबेट 5,000 है, नहीं मैक्सिमम रिबेट तो 12,500 है, ठीक है। रिबेट 87 इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एग्जम्पशन, ना ना ना, एग्जम्पशन थोड़ी मिलती है। हम पहले टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, टैक्स लायबिलिटी में से टैक्स टोटल टैक्स लायबिलिटी और 12,500 घटाते हैं। घटाने का मतलब डिडक्शन, एग्जम्पशन का मतलब कुछ करना नहीं है, माफ। जैसे मैंने आपको बताया हमारे देश में 2.5 लाख रुपए माफ है, एग्जम्प्ट है। तो एग्जम्प्ट का मतलब है कुछ नहीं करना, सिर्फ 2.5 लाख रुपए को छोड़ दो, इग्नोर करो, नथिंग टू डू, कुछ करना ही नहीं है, तो वो एग्जम्पशन है। डिडक्शन का मतलब क्या होता है, मुझे घटाना पड़ता है, एक किसी वैल्यू में से घटाना है। तो एग्जम्पशन नहीं, हम तो क्या करते हैं, टैक्स में से घटाते हैं, तो ये बात भी गलत है। अगली बात, मैक्सिमम रिबेट 12,500, ये बात टेरियू है, 12,500 ये रिबेट जो 87A की वो अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन। हाँ जी, डिडक्शन मिलती है टैक्स लायबिलिटी में से, ये बात भी सच है। तो दोस्तों आंसर क्या हुआ, आंसर है हमारा पहला, पांचवा और छठा सही है, यानी कि पहला, पांचवा और छठा, बी पॉइंट इज आर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भले मैंने आपको दिया है, लेकिन ये आपको समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर के बाद। तो आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको ये बताऊंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमने कौन सा दिया था सर, क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था, पढ़ो, सुहान वाला है ना, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखे भाई, ध्यान से देखे। नॉन रेजिडेंट है, पहली बात नॉन रेजिडेंट है, डिविडेंड कमाया है इंडियन कंपनी से। दूसरी खतरनाक बात, इंडिया में कमाया है, इंडियन कंपनी से डिविडेंड कमाया है, ठीक है, जो उनके खाते में डायरेक्टली चला गया। आप बिल्कुल समझ चुके हैं,
और उसके साथ साथ उन्होंने एसबीआई से, इंडिया के बैंक से 15,000 रुपए का ब्याज कमाया है। अगर एक बंदा एनआर है, अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है, तो वो अर्न इन इंडिया पे भी टैक्स देता है, रिसीव इन इंडिया पे भी टैक्स देता है। अर्न पर अर्न प्लस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया टैक्स नहीं देता, ये आप जानते हैं। तो बताओ, इंडिया की कंपनी से पैसा कमाया, यानी इंडियन कंपनी में तुमने पैसा लगाया होगा, वो तुम्हें पैसा दे रहे हैं। पैसा कहां से कमाया है? रिलायंस से, टाटा से, इंडियन कंपनी से। तो अर्न इन इंडिया, तो अर्न इन इंडिया कितने हो गए सर? 12,50,000 तो हो गए अर्न इन इंडिया। साथ के साथ इंडिया के बैंक से भी आपने 15,000 का ब्याज कमाया, इंडियन बैंक, तो इंडिया में कमाया है। साथ के साथ 15,000 रुपए कहां से कमा लिए सर? इंडियन बैंक से कमा लिए। तो ये क्या हो गया सर हमारा? ये हो गया सर अर्न इन इंडिया, राइट। मैं पैसा कहीं भी प्राप्त करूं, इससे कोई मतलब नहीं है। रिसीव, मैंने इंडिया में पैसा कमा लिया, दुनिया में चांद पे भी पैसे प्राप्त कर लूं, उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये हम पहले भी सीख चुके हैं। टोटल हो गए सर, टोटल हो गया हमारा 12,65,000। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर बी आंसर होगा 12,65,000, लेकिन इसमें एक झोल है जो आप आगे समझेंगे। हालांकि ये आगे का पॉइंट है, पर फिर भी यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक बात, जब भी हम इंडियन बैंक से सेविंग का इंटरेस्ट कमाते हैं, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट कमाते हैं, तो सेविंग अकाउंट में एक कैश आउटफ्लो की वजह से, क्योंकि मैं सेविंग से पैसा कमा रहा हूं, वहां पे मुझे एक डिडक्शन मिलती है ना, बैंक के सेविंग से डिडक्शन मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। सेक्शन 80 TTA, 80 TTA कहता है आप जितना भी सेविंग से पैसा कमाएंगे, सेविंग अकाउंट से बैंक के, तो हम आपको डिडक्शन घटा देंगे इंटरेस्ट जितना कमाया, और 10,000 रुपए फिक्स लिमिट, विच एवर इज लेस। ये हम पढ़ेंगे डिटेल। फिलहाल बस लिमिट याद कर लो। अगर मैंने बैंक में सेविंग का खाता खोला है, अगर मैंने बैंक में सेविंग का खाता खोला है, तो 80 TTA कहता है इंटरेस्ट 10,000 विच एवर इज लेस घटा दे। अब ये 15,000 का इंटरेस्ट मैंने कमाया, तो बैंक में सेविंग का खाता खुला हुआ है, इस क्वेश्चन के हिसाब से बैंक में सेविंग का खाता खुला हुआ है, तो 15,000 का इंटरेस्ट और लिमिट 10,000 रुपए की TTA की लिमिट, तो 80 TTA के अकॉर्डिंगली 10,000 रुपए मुझे घटाने पड़ेंगे, ठीक है, घटाने पड़ेंगे। तो इन 15,000 में से 10,000 रुपए अगर मैं घटा दूंगा, ठीक है, इस 15 में से 10 घटा दूंगा, तो एक्चुअली में, चलो मैं इस तरीके से लिख देता हूं, अगर 15,000 में से मैं ये 10,000 रुपए घटा दूंगा, तो मेरी एक्चुअल इनकम कितनी हुई? एक्चुअल इनकम हुई सर मेरी 5,000। तो टोटल इनकम कितनी हुई? 12,50,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 12,55,000। तो करेक्ट आंसर हमारा बी नहीं दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारा होगा डी, 12,55,000, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ 80 TTA में हम जब भी सेविंग के खाते में पैसे डालेंगे, तो 80 TTA कहता है इंटरेस्ट और 10 जो भी कम हो, अपने अमाउंट में से, इंटरेस्ट के अमाउंट में से आप घटा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दैट मीन्स 80 TTA कहता है जितना आपने सेविंग का इंटरेस्ट कमाया उतना अमाउंट और 10,000 रुपए आप अपनी इनकम में से घटाएंगे, जो इन दोनों में से आपको कम दिखेगा, राइट। तो हमारा इस क्वेश्चन में 15 था, 10 विच आर लेस 10, तो हमने 10 घटा दिया, ठीक है सर, मजा आ गया। 11 देखो ध्यान से, आशीष अर्न द फॉलोइंग इनकम, ठीक है, हमने इनकम तो पता कर लिया आशीष की, पर पहले जान लेते हैं आशीष है कौन सर। आशीष है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि मिस्टर आशीष है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। RNOR है, RNOR के लिए क्या होता है? इनकम अर्न इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया, अर्न प्लस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अगर इसमें देखें तो RNOR के लिए होता है राइट अगर लगेगा, क्योंकि इंडिया में HO है या सेटअप है या कंट्रोल है, इन तीनों में से कोई चीज है तो राइट लगेगा आशीष के लिए। जानते हैं सर क्या हुआ, क्या गुल खिलाया आशीष ने? यूके, देखो सेम जो हमने आज क्वेश्चन किए, यूके में उसने कमाए 4 लाख रुपए, जिसमें से 1/4 तो इंडिया में रिसीव कर लिए, बाकी वहीं छोड़ दिए।
बात समझ में आ रही है? 1/4 कहाँ रिसीव किया? इंडिया में, बाकी सर वहीं छोड़ दिए। यानी हम बोल सकते हैं किस तरीके से सर, उसने कमाए यूके में 4 लाख रुपए, 4 लाख में से 1/4 यानी 1 लाख रुपए क्या लिखे? प्राप्त इन इंडिया, इंडिया में प्राप्त किए। बाकी बचे 3 लाख, 3 लाख रुपए कहां छोड़ दिए? यूके में कमाए और यूके में ही रिसीव हो गए, रिसीव इन यूके। तो ये कैटेगरी कौन सी बनी सर? ये कैटेगरी बनी अर्न इन यूके बट रिसीव्ड इन इंडिया। तो हम इसे कहां से पकड़ लेंगे भैया? हमें उसे अपना बनाना है, अपना बनाने की कसम खाई है, तो हम उसे रिसीव्ड इन इंडिया से पकड़ लेंगे। यानी रिसीव इन इंडिया में 1 लाख, 1 लाख रुपए तो उसके टैक्सेबल हो गए रिसीव इन इंडिया। ये लिखी बात, रिसीव इन इंडिया। तो कितने रुपए? 1 लाख रुपए तो रिसीव इन इंडिया। अब ये वाली बात जो है, ये क्या हुआ? अर्न इन यूके, यूके में कमाए, यूके में प्राप्त किए, यानी अर्न प्लस रिसीव्ड इन यूके। ये कब टैक्सेबल होगा? अर्न एंड रिसीव इन यूके। ये टैक्सेबल तभी होगा, राइट तभी लगेगा जब एचओ सेटअप और कंट्रोल इंडिया में हो। इस क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है एचओ सेटअप कंट्रोल इंडिया में है? सर नहीं लिखा। इसका मतलब हम राइट नहीं लगाएंगे। तो ये वाला पॉइंट 3 लाख रुपए नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। तो उसकी कौन सी इनकम पहले टैक्सेबल होगी? बॉन्ड्स की। सर बॉन्ड्स की एक तो 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो गई पॉइंट नंबर 1 से, राइट। प्लस साथ के साथ वो कह रहा है कैपिटल गेन यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट उसने कमाया है एक बिल्डिंग बेचकर जो इंडिया में लोकेट है, यानी कि इंडिया में, नोएडा में, ठीक है, दिल्ली में बिल्डिंग बेच दी। तो बिल्डिंग बेची तो क्या हुआ? बेची इंडिया में, पैसा इंडिया से जनरेट किया, अर्न इन इंडिया। तो ये कैटेगरी में फंसा वो सर, अर्न इन इंडिया की कैटेगरी में 6 लाख रुपए उसने इंडिया से कमाए, रिसीव कहीं भी करे, ठीक है ना, हॉलैंड में रिसीव कर लो या प्लूटो पे जाकर रिसीव कर लो, मंगल ग्रह पे कर लो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यानी रिसीव इन इंडिया में 6 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है, और रिसीव इन इंडिया में 1 लाख और अर्न इन इंडिया में 6 लाख रुपए कमाए। टोटल उसकी कमाई हो गई इंडिया में 7 लाख रुपए, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे सर? आंसर होगा हमारा पॉइंट नंबर ए, यानी करेक्ट आंसर इज 7 लाख रुपीस। मुझे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, कॉन्सेप्ट फिर से आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया था सर? अगला क्वेश्चन था सर 14 पे आते हैं दोस्तों। ये देखिए डिविडेंड क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, डिविडेंड की बात है। डिविडेंड ऑस्ट्रेलियन कंपनी से मिला, ऑस्ट्रेलिया में ही रिसीव हुआ, लेकिन कब? सबसे डेंजर बात सर, इन 2019 में, यानी कि पुराने सालों की बात है, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, रात गई बात गई, रात गई बात की बात है। 2019 से काम 2019 में रखेंगे, हमारा ईयर तो 2021 चल रहा है। वो ब्रॉड यानी इंडिया में लेके आया कब? 2021 में, और उसने कमाया कब था? 19-20 में। यानी पिछले साल जो उसने पैसा कमाया वो 20-21 में लेके आया, 19-20 का पैसा इंडिया में रेमिट कह दो, ब्रॉड कह दो, एक ही बात है। सब ब्रॉड किया या इंडिया में रेमिट किया, सेकंड ट्रांसफर जिसे हम बोलते हैं, कब? 2020-21 में। तो भैया ये तो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट वाली बात हो गई, इनडायरेक्टली पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। जो मैंने पिछले साल कमाए थे डिविडेंड, वो मैं इस साल इंडिया में लेके आ रहा हूं, ब्रॉड टू इंडिया, इंडिया में ब्रॉड कर रहा हूं। तो भैया मैंने आपको पहले भी बताया कई बार, ब्रॉड वर्ड, रेमिटेंस वर्ड, सब नजरों का धोखा है, धोखा। इन्हें मतलब आंख बंद कर कर इग्नोर मारे, इग्नोर, यानी कि पिछले साल की इनकम इस साल लेके आए, इग्नोर। पिछले साल की बात पिछले साल करेंगे, इस साल की बात नहीं करेंगे। किसके तरीके से हो गया? पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। तो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट क्या इंडिया में टैक्सेबल होगा इस साल? नहीं। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो उसमें लिखा है किसके लिए टैक्सेबल है? आरओआर के लिए नहीं, आरएनओआर के लिए नहीं, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं, तीनों में से किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होता। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट तो सबके लिए माफ होता है, क्योंकि सर रात गई बात गई, सर रात गई बात गई मान के सबके लिए माफ होता है। हम पहले भी दोस्तों पढ़ चुके हैं। तो पिछले साल से जो आप यहां लेके आ रहे हो पास अनटैक्स
रह गया है हम उसको माफ करेंगे, कोई लेना देना नहीं है। रेमिटेंस और ब्रॉड पेमेंट भी इग्नोर करते हैं। सर 14 होगी बात, समझ में आगे। सर और कौन सा क्वेश्चन दिया था सर? और मैंने आपको दिया था 16, राइट। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए। 16 कह रहा है सर, मिस्टर निशांत है वो है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, पिछले साल वो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इस साल 1920 में तो RNOR थे, 2021 में वो ROR है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, राइट। रिसीव रेंट, कनाडा में रिसीव किया 1 लाख रुपए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, यानी 1920 में 1 लाख रुपए की उनकी रेंट की इनकम हुई, ठीक है ना, इनकम ऑफ हाउस रेंट, राइट। ड्यूरिंग द ईयर 2021 ही भैया ये रेंट की इनकम वो 2021 में लेके आए, यानी कि ये जो रेंट है, राइट, ये जो रेंट है वो 2021 में ला रहे हैं, 2021 में इंडिया में रेमिट किया है। तो रेमिटेंस से हमें कोई लेना देना नहीं होता, ब्रॉड से हमें कोई लेना देना नहीं होता। पिछले साल का पैसा, यानी क्वेश्चन को समझो, पिछले साल का पैसा रेमिट हुआ इस साल, यानी रेमिट को मैं आपको क्या बताऊं, रेमिट क्या होता है सर? रेमिट होता है सेकंड रिसिप्ट। क्या होती है? सेकंड रिसिप्ट। ब्रॉड भी क्या होता है? रेमिटेंस कह दो या ब्रॉड कह दो, दोनों ही, रेमिटेंस और ब्रॉड दोनों ही सेकंड रिसिप्ट मानी जाती है। ये सेकंड रिसिप्ट, और टैक्सेबल कौन सी होती है? फर्स्ट रिसिप्ट। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। और जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, वो ये पूछ रहा है भाई मैंने जो पैसा 19-20 में कमाया उसे मैं 2020-21 में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हो? जो 20-21 में कमाया ही नहीं उस पर मैं टैक्स क्यों दूं? यानी कि 2019-20 का पैसा 2020-21 में टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि भैया रात गई बात गई, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट की तरह होता है, रात गई बात गई, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने। 19-20 का पैसा 19-20 में टैक्सेबल होना चाहिए, 19-20 का पैसा 20-21 में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं इज सच रेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया, राइट। कितना? यस 70,000। ये पता है क्यों? क्योंकि अगर आप सोचोगे कि भैया रेंट तो टैक्सेबल होगा, तो 1 लाख में से आपको पता है अजम्पशन हम क्या लेते हैं कि रेंट ग्रॉस होता है, 30% घटाते हैं तो फिर कितना अमाउंट आता है? 70,000 आता है। तो बच्चे कई बार क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इस पॉइंट को लेकर कि हम ये कर देंगे, तो बच्चे ज्यादातर ये लगा देते हैं, है कि नहीं बात, राइट, या ये लगा देते हैं। अब देखो सुनना ध्यान से, इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। 70,000 टैक्सेबल होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, है ना। 19-20 ये भी नहीं होगा। 1 लाख रुपए वाली बात ये भी नहीं है। क्या 70,000 रुपए इस साल, क्योंकि इस साल लेके आऊं सर, ये भी बात नहीं है। नो सच रेंट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया आइदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20 और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20-21। अब देखो आंसर क्या है? आंसर है करेक्ट ये। बताओ क्यों डी करेक्ट आंसर है? सोचो 19-20 में, सुनना ध्यान से, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। 19-20 से पहले ही हटा रहा हूं मैं। 19-20 में वो बंदा क्या था? RNOR था। क्या था? RNOR, ठीक है जी बात। अब वो बंदा जब RNOR था 19-20 में, तो 19-20 में उसने वो रेंट कहां कमाया? कनाडा में, ठीक है ना, कनाडा में। यानी उसकी कौन सी इनकम होगी? अर्न प्लस रिसीव्ड इन कनाडा, ठीक है। आंसर बात समझ में आ गई। अर्न प्लस रिसीव इन कनाडा होगी। अर्न इन कनाडा, रिसीव इन कनाडा। 1920 में, ठीक है, उसने 1 लाख रुपए कमाए कनाडा में, ठीक है, और वहीं उसी बैंक में डाल दिए, लिखिए ना बात, इन अ बैंक इन कनाडा, और वहीं उसने जमा कर दिए। तो कनाडा में कमाए और कनाडा में ही जमा किए, तो अर्न एंड रिसीव इन कनाडा, अर्न एंड रिसीव इन कनाडा हो गया। अगर वो RNOR है, RNOR है, तो अर्न एंड रिसीव इन कनाडा पे इंडिया में कब राइट लगता है? राइट जब लगता है जब इंडिया में HO हो या सेटअप हो या इंडिया में कंट्रोल हो। तो 19-20 में देखो, 19-20 में क्या 19-20 कहीं भी ऐसा लिखा है कि 19-20 में उसने पैसा कमाया
तो इंडिया में उसका एचओ कंट्रोल सेटअप तो नहीं लिखा ना। अगर नहीं लिखा तो 19-20 में ये 1 लाख रुपए या 70,000 रुपए इंडिया में टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि एचओ सेटअप कंट्रोल इंडिया में नहीं है। एचओ सेटअप कंट्रोल इंडिया में नहीं है, तो उसमें भी टैक्सेबल नहीं हुआ। और 20-21 में सर, 20-21 में जब कोई पैसा इंडिया लेके आ रहा है तो 20-21 में तुम क्या बोलेंगे सर? 20-21 में बोलेंगे रात गई बात गई। क्यों? क्योंकि 2019-20 का पैसा जब आप इंडिया में 20-21 में लेके आओगे तो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने, पुरानी बात खत्म हो गई। पुरानी चीजों पर, पुरानी इनकम पर, पिछले सालों की इनकम पर हम अपने 20-21 में टैक्स नहीं लेते, चाहे वो आरओ, आरएनओ या एनआरओ, हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने, रात गई बात गई। तो इंडिया में ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ सर? करेक्ट आंसर हुआ आपका डी। No such rent is not taxable in India in 19-20 and in even not taxable in India in 20-21। तो दोस्तों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 99। सर क्वेश्चन 25 आप आगे टॉपिक पढ़ने के बाद सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए उसे भी छोड़ देते हैं। राइट, क्या लिखा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट नॉट अलाउड टू साक्षी, यानी साक्षी जी को कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो कौन है? क्योंकि अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो भैया नॉन रेजिडेंट से हमने क्या लिया था? नॉन रेजिडेंट से हमने बदला लिया था, बदला नंबर 1 याद होगा, ठीक है, कि नॉन रेजिडेंट को डिस्काउंट नंबर 87A नहीं मिलता, यानी कि नॉन रेजिडेंट को रिबेट नहीं मिलती। और दूसरा बदला क्या था? नॉन रेजिडेंट की एज, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज चाहे 60 हो, 60 से ऊपर हो, 80 हो, कोई भी हो, बेनिफिट सिर्फ एग्जम्पशन कितनी मिलेगी सर? 2.5 लाख की एग्जम्पशन का ही बेनिफिट मिलेगा। ये 2 बदला हमने ले चुके थे, आपको याद होगा। तो बस इसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, आपने लेक्चर ध्यान से देखे होंगे तो बात समझ जाएंगे। 30% डिडक्शन, यानी कि जो हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि रेंट से जो हम पैसा कमा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है, उस पर हम 30% डिडक्शन देते हैं, वो 1 लाख में 30% घटाते हैं। क्या वो मिलती है नॉन रेजिडेंट को? मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टैक्स रिबेट, अगर उसकी इनकम, साक्षी की इनकम अगर 440 है तो 440 पर टैक्स का अमाउंट और रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो इतनी बैठेगी, क्या वो मिलेगी सर? ये बेनिफिट साक्षी को नहीं मिलेगा, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट, बिकॉज शी इज अ नॉन रेजिडेंट। डिडक्शन, अगर उसने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दान दिया है तो भैया देश के लिए दान दे रही है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोल रखा है देश के लिए जो भी दान देगा उससे रिडक्शन मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, चिंता मत करो। ऐसे ही इंटरेस्ट, उसने एक इंडिया में खाता खोला सेविंग अकाउंट, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट का इंडिया में जब खाता खोला जाता है तो एनआरओ अकाउंट खुलता है, नॉन रेजिडेंट का अकाउंट खुलता है, जो आरबीआई से परमिटेड होता है, परमिटेड बाय आरबीआई। यानी कि जैसे मैंने कहा क्रिस गिल इंडिया में आएगा, खेलेगा, और इंडिया में अगर वो पैसे ट्रांसफर करेगा तो इंडिया में जो सेविंग अकाउंट खुलता है नॉन रेजिडेंट का, वो एनआरओ अकाउंट खुलता है। राइट, तो एनआरओ का सेविंग अकाउंट इंडिया में परमिशन से अगर खुला है, क्योंकि आरबीआई की परमिशन है, तो इंटरेस्ट की रिडक्शन उसे भी मिलेगी। यानी कि इन चारों में से एक ही फायदा साक्षी से छीना गया है, और सर वो फायदा है हमारा पॉइंट नंबर बी, ये जो है रिबेट उसको नहीं मिलेगी। इसका मतलब चारों में से एक आंसर निकल के आता है, पॉइंट नंबर बी, यानी 99 का आंसर है बी, टैक्स रिबेट उसको नहीं मिलने वाली, डिस्काउंट नंबर 87A नहीं मिलने वाला। तो मेरे दोस्तों इस चैप्टर के ये क्वेश्चन जो मैंने आपको डिटेल में आज सिखाए हैं बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इनको फिर से आप रिपीट कीजिए, अपने हाथों से सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, लॉजिक लगाइए। मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में, तब तक आपको बताइए करना क्या है। बस एक ही काम करना है, टेक्स्ट को बिल्कुल घोट के पीना है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लॉजिक समझते रहिए। अगले लेक्चर में मिलता हूँ, दुआओं में याद रखिए।